जय जनक नंदिनी। हम राजनाथ पंडित अपने लोकन के स्वागत कर रहल छी मैथिली अलंकारक यूट्यूब चैनल पर। मैथिली साहित्यक आदिकाल विषय लऽ कऽ हम आइ उपस्थित भेल छी। मैथिली साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण छै मैथिली साहित्य के इतिहास के क्रम में ओकर आदिकाल, और आदिकाल में की सब चीज पढ़बाक अछि, ओहिमे की सब चीज महत्वपूर्ण छै, ओहि सब चीज के लऽ कऽ हम आइ उपस्थित भेल छी। अपने लोकनि एहि वीडियो के लाइक करू, सब्सक्राइब करू और बेसी से बेसी शेयर कऽ दियौ। बहुत दिनक बाद हम उपस्थित भेल छी तऽ एहि वीडियो के बेसी से बेसी अहाँ सब प्यार दिअ। चूँकि वीडियो कनिक लंबा हेतै तऽ धैर्यपूर्वक एहि वीडियो के देखबाक हैत और एकेटा वीडियो में अहाँ के पूरा मैथिली साहित्यक आदिकाल कंप्लीट भऽ जायत। तऽ आउ देखैत छी एहिमे की सब चीज पढ़बाक छै, एकर टॉपिक की सब छै। तऽ एहिमे सबसँ पहिने छै अहाँ के मैथिली साहित्यक काल विभाजन। मैथिली साहित्य के जे छै से काल विभाजन केना भेल छै, केना हम एकरा आदिकाल कहलिए, किया हेतै मध्यकाल और की हेतै आधुनिक काल। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल जे बाँटल गेल छै से कोन आधार पर बाँटल गेल छै और कोन कोन विद्वान जे छै से मैथिली साहित्य के बाँटने छथिन। एतेक पैघ जे कालखंड छै ओकरा कोन कोन विद्वान कोन कोन आधार पर बाँटने छथिन, एहि सब चीज के जानकारी जे छै से हमरा मैथिली साहित्यक काल विभाजन के अंतर्गत हैत। तकर बाद हम देखबै मैथिली साहित्य में जे छै ओकर आदिकाल के की छै पृष्ठभूमि, की सब चीज जे छै से अहाँ के आदिकाल के अंतर्गत आबै छै। ओकर अंतर्गत हम देखबै जे मैथिली शब्द के प्रयोग केना जे छै से सबसँ पहिने मैथिली में शब्द सब एलै और कोन कोन शब्द सब एलै, कोन तरहे एलै, एहि सबटा चीज के जानकारी जे छै से तेसर टॉपिक में मैथिली शब्दक प्रयोग के अंतर्गत हम देखब। तकर बाद देखबै सिद्ध साहित्यक विषय में। सिद्ध साहित्य की छै, सिद्ध साहित्य में कोन रचना भेलै, की सब भेलै, एहि सब चीज के जे छै से जानकारी आई हम एहि वीडियो में सिद्ध साहित्यक अंतर्गत देखब। तकर बाद देखबै जे डाक एवं घाघक वचनावली। डाक घाघ वचनावली जे की छलैया, डाक घाघ कतऽ हिनकर घर छलनि, की सब ई सुक्ति देलखिन, फार्मूला देलखिन और हिनकर केहन जे तरह के जे छै से मैथिली साहित्य में हिनकर योगदान छै, एहि सब चीज के जाने के लेल हमरा डाक घाघ वचनावली के टॉपिक जे छै से पढ़बाक अछि। तकर बाद लोकगीत। लोकगीत एक तऽ कहि सकै छी, अथवा लोक साहित्य में जते भी लोकगीत, लोकगाथा, लोकनृत्य, लोकनाट्य, फकरा, बुझौल इत्यादि जे सब चीज आबै छै ओकरा अहाँ के ई सब आदिकालक सामग्री छै। एकरे जे छै से प्राक विद्यापति कहल गेल छै, माने विद्यापति से पहिने के जे सामग्री सब छै ओ सब चीज अहाँ के एहिमे उपलब्ध होइ छै। तऽ एकताही क्रम में ई लोकगीत अथवा लोकगीत, लोकगाथा, लोकनाट्य ई सबटा चीज एकरा इहो कहि सकै छी लोक साहित्य। ठीक छै, लोक साहित्य के जे विषय सब छै ओ अहाँ के मैथिली साहित्यक आदिकाल के अंतर्गत आबै छै। तकर बाद हमरा देखबाक अछि प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम की होइ छै, ओहिमे की सब चीज सामग्री छै, ई सब चीज आगू जे छै से हम पढ़ब एखन। तकर बाद देखबाक अछि वर्ण रत्नाकर। ज्योतिश्वर के लिखल छनि वर्ण रत्नाकर और धूर्त समागम। तऽ एहि कड़ी में हमरा सबके देखबाक अछि हिनकर परिचय, नामकरण और हिनकर विषय में हिनकर विषय वस्तु और महत्व, ई सबटा चीज के जे जानकारी छै अहाँ के वर्ण रत्नाकर और धूर्त समागम यानी कि जे ज्योतिश्वर के छै लिखल से चीज हमरा देखबाक अछि। लोचन ओ हुनक नाक तरंगनी एक्स्ट्रा आबि गेल छै, एकरा हम काटि दै छी, ई जे छै से नहीं छै। तब हम आगू बढ़ि रहल छी, अहाँ सब धैर्यपूर्वक एहि पूरा वीडियो के देखब। मैथिली साहित्यक आदिकाल। मैथिली साहित्यक आदिकाल में ई सब टॉपिक जे छै से पढ़बाक अछि, चाही तऽ अहाँ स्क्रीनशॉट लऽ सकै छी की सब चीज पढ़बाक अछि। चलू आगू बढ़ि रहल छी। कहने छलौं हैं जे काल विभाजन और की छै आधार। तो देखियो सबसे पहले की छै काल विभाजन के आधार। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसारे ऐतिहासिक आधार पर बाँटल गेल छै आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार बाँटल गेल छै। ई चूँकि बहुत पैघ कालखंड छै, आइ से तऽ छै ने मैथिली, बहुत पुरान मैथिली के जे छै से चलि आबि रहल छै और हमरा सबके पढ़े के लेल जे छै से अध्ययन के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार अगर हम एकरा बाँटी तऽ आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बाँटि कऽ पढ़ल जाइ छै, देखल जाइ छै। और तकर बाद या तऽ ई ऐतिहासिक काल के अनुसार एकरा बाँटि कऽ देख सकै छी, अथवा शासन अथवा शासन कालक अनुसारे सेहो देख सकै छी। शासक कोन शासक सब भेलखिन, हुनकर शासन काल कहिया से कहिया धरि रहलनि और ओहि शासन के क्रम में कोन कोन हुनका क्रम काल में जे छै से कोन कोन रचना सब भेलै, कोन कोन साहित्यकार सब भेलखिन और की सब विशेष योगदान रहलै। अगर ओ सब देखबै, देखबाक तऽ एकटा इहो तरीका भऽ सकैए
जे हम शासक अथवा शासनकाल के अनुसार से देख सकै छी। पहिल शासक छथिन, शासनकाल भेल अहाँके कर्नाट वंश, तकर बाद ओइनिवार वंश और तकर बाद खंडवाला कुल वंश। प्रश्न इहो आबि जाइ छै, एकरा सजाबै के लेल कखनो काल दऽ देल जाइ छै, है ना, कि कर्नाट वंश, ओइनिवार वंश और खंडवाला कुल वंश। एकरा उल्टा पुल्टा दऽ दे तऽ कहत कि पहिने कोन वंश भेलै, तकर बाद कोन और तकर बाद कोन। तऽ एहन तरह के प्रश्न जे छै से यूजीसी नेट में अबैत रहै छै, तऽ ध्यान देबाक अछि। तकर बाद देखियौ जे साहित्य काल एवं हुनक प्रभाव के आधार पर, चूँकि ई जे युग प्रवर्तक कवि के रूप में जानल जाइ छथिन, युग हिनका नाम से जानल जाइ छै, तऽ हिनका साहित्यकार के जे छै हुनकर नामों से जे छै से एकटा युग के बाँटि कऽ अहाँ देख सकै छी। तऽ दूटा युग भऽ जाइ छै, विद्यापति के युग और चंदा झा के युग। ठीक छै, विद्यापति के युग और चंदा झा के युग के रूप में सेहो बाँटि कऽ एहि साहित्य के देख सकै छियै। तेसर चारिम छै अहाँके प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर साहित्य के प्रवृत्ति कोन तरह, शुरू में कोन चललै, बाद में फिर ओकर बाद कोन, एकरा जे छै से बाँटि कऽ देखबै तऽ प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद के रूप में जे छै से एकरा बाँटि कऽ पढ़ल जा सकैए। पाँचम अछि विधा काल। विधा के आधार पर, विधा के आधार पर कोन कोन काल हेतै तऽ पद्यकाल, नाटक काल और गद्य काल। पद्यकाल, नाटक काल और गद्य काल, जेकरा अहाँ आदिकाल कहै छियै ओकरा पद्यकाल में राखल जाइ छै, मध्यकाल कहै छै ओकरा नाटक काल में राखल जाइ छै, और जे एखन गद्य काल आधुनिक काल चलि रहल छै एकरा गद्य काल कहल जाइ छै। तऽ ध्यान देबाक अछि, विधा के आधार पर जखन देखबै तऽ ई पद्यकाल भऽ गेल आदिकाल, मध्यकाल भऽ गेल नाटक काल और आधुनिक काल भऽ गेल गद्य काल। एकरा एनाहू आबि जायत अहाँके एग्जाम में और मिलान करे के लेल कहल जायत। तऽ ध्यान देबाक अछि जे पद्यकाल, नाटक काल और गद्य काल जकरे कहल जाइ छै आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आब आउ देखै छी जे उमेश मिश्र के अनुसार की सब बंटवारा कहने छथिन। तऽ आदिकाली 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी मानने छथिन, मध्यकाल के 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी धरि मानने छथिन, और आधुनिक काल जे छै से 1800 ईस्वी से जे छै से एखन धरि मानने छथिन उमेश मिश्र। उमेश मिश्र कृष्ण जन्म के भूमिका में से कहने छथिन, लेकिन ई एक रंग के नहीं कहलखिन, ई दूटा बात कहि देलखिन। ई तऽ पहिल बात भेल कि आदिकाल 1000 से 1300, 1300 से 1800 और 1860 से एखन धरि। ओकर बाद ई कहै छथिन जे 1950 में जे राष्ट्रभाषा परिषद के अध्यक्षीय भाषण भेल छलै, ओहिमे मैथिली भाषा और साहित्य के क्रम में ई कहने रहथिन जे आदिकाल 1000 से 1600, मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1860 और आधुनिक काल 1860 से एखन धरि। माने आधुनिक काल में जे छै देख सकै छियै जे आधुनिक काल में कोनो परिवर्तन नहीं कलखिन, 1860 से एखन धरि जे छै से आधुनिक काल मानै छथिन। आदिकाल में कहने छथिन, एक बेर कहलखिन 1000 से 1300 और दोसर बेर कहलखिन 1000 से 1600। फिर मध्यकाल में कहै छथिन जे पहिने कहने रहथिन 1300 से 1800, बाद में कहै छथिन जे 1600 से 1860 ईस्वी। तऽ एहि तरह हिनकर अपने मत में जे छै से दू रंग के मत दऽ देने छथिन, लेकिन ध्यान रखबाक अछि। तकर बाद छै कुमार गंगानंद सिंह। कुमार गंगानंद सिंह के अनुसार जे छै आदिकाल 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी धरि, मध्यकाल 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी धरि और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से एखन धरि जे छै से मानल जाइ छै कुमार गंगानंद सिंह के अनुसारे। सबसे महत्वपूर्ण अछि प्रोफेसर रमानाथ झा के अनुसारे। रमानाथ झा के अनुसारे जे छै से दूटा मात्र युग में बाँटल गेल छै, विद्यापति के युग और चंदा झा के युग। ई विद्यापति के युग के कहने छथिन कृष्ण काव्य के युग अथवा प्राचीन युग। कृष्ण काव्य के युग कहियो अथवा प्राचीन युग कहियो, जे विद्यापति के युग छै तकरे कहल जाइ छै। कृष्ण काव्य के युग एहि दुआरे कहने छथिन जे एहि समय में बेसी कृष्ण जी पर आधारित रचना सब लिखल जाइ छलै। तऽ विद्यापति के युग के प्रोफेसर रमानाथ झा कृष्ण काव्यक युग कहने छथिन, और चंदा झा के युग के राम काव्य के युग एतै से शुरू भेल छलै, राम काव्य के परंपरा, और एकरा नवीन युग कहल जाइ छै। चंदा झा के युग के राम काव्यक युग अथवा नवीन युग कहल जाइत छै। बाल गोविंद झा व्यथित। बाल गोविंद झा व्यथित के अनुसारे जे छै से आदिकाल 1325 से पूर्व के काल के कहल जाइ छै आदिकाल। 1325 से 1860 ईस्वी धरि के काल के बाल गोविंद झा कहने छथिन मध्यकाल, और आधुनिक काल कहने छथिन 1860 से एखन धरि। 1860 के बाद के जे छै से सब मानै छै एखन धरि 1860 एहि दुआरे जे एतै पर जे छै से अहाँके 1831 ईस्वी में जे छै से जन्म भेल छलनि चंदा झा के। ठीक छै, 1831 में जे छै 20 जनवरी 1831 के चंदा झा के जन्म भेलनि, और चूँकि जन्म होइते तुरंते तऽ लिखे नहीं लागै छै लोक, तऽ ताहि दुआरे जे छै से लगभग 15-20 साल में जे छै से एक्स्ट्रा लऽ कऽ लोक एकरा मानै छथि। तऽ 1860 से मानै छथिन, हुनका रचना जहियासँ भेल छलै, जहियासँ परिवर्तन भेलै ताहि दुआरे 1860 से एखन धरि के जे छै
आधुनिक काल कहल जाइ छै। अर्थात चंदा झा के बाद से जे छै, चंदा झा लग से जे छै से आधुनिक काल के रूप में जानल जाइ छै। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन झा के अनुसार देखल जाए, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन झा आदिकाल जे छै से 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी धरि मानै छथिन। 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी धरि और मध्यकाल 1550 ईस्वी से 1857 ईस्वी धरि और 1857 से जे छै से एखन धरि अहाँ के आधुनिक काल मानल जाइ छै। ठीक छै, 1857 से एखन धरि जे छै से आधुनिक काल मानल जाइ छै शैलेंद्र मोहन झा के अनुसार। डॉक्टर जयकांत मिश्र के अनुसार देखल जाए तो प्राक मैथिली काल 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। ई एकटा नीक बात ई कहि देलखिन जे प्राक मैथिली काल ई 8वीं शताब्दी से उठा लेलखिन हैं, जे 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। ठीक छै, ई जे मैथिली शब्द के प्रयोग सब भेल रहे, सिद्ध साहित्य सब आयल रहे, वो सबटा चीज के जे छै से प्राक मैथिली काल में देखल। महत्वपूर्ण ई बात भऽ जाइ छै जे प्राक मैथिली काल के मानने छथिन, तऽ ध्यान रखबाक अछि। प्राक मैथिली काल डॉक्टर जयकांत मिश्र मानने छथिन 8वीं से 12वीं शताब्दी। और एकर बाद ई आदिकाल मानै छथिन 1300 से 1600, मध्यकाल 1600 से 1860 और आधुनिक काल 1860 से एखन धरि। 1860 से एखन धरि आधुनिक काल बहुत गोटा कहै छथिन। ठीक छै, तकर बाद देखल जाए अ सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर के रचयिता डॉक्टर राधाकृष्ण चौधरी। प्रोफेसर ई राधाकृष्ण चौधरी जे छथिन जे लिखने छथिन अ सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर। महत्वपूर्ण बात भऽ गेल जे ई रचना किनकर छै, तऽ सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर के रचयिता छथिन डॉक्टर राधाकृष्ण चौधरी। राधाकृष्ण चौधरी के लिखल छनि ए सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर। और एही में ई मैथिली साहित्यक काल विभाजन केने छथिन, जेकरा प्रारंभिक मैथिली साहित्य कहै छथिन 900 ईस्वी से 1350 ईस्वी। 900 ईस्वी से 1350 ईस्वी और मध्यकाल कहै छथिन 1350 से 1830 ईस्वी। कहलहुँ 1830-31 जे छै जन्म भेल छलनि चंदा झा के, तऽ ओतहि से लेने छथिन। आधुनिक काल 1830 से एखन धरि जे छै से आधुनिक काल मानै छथिन। आगू बढ़ै छी। मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास लिखने छथिन डॉक्टर दिनेश कुमार झा। दिनेश कुमार झा मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक बहुत महत्वपूर्ण पोथी है, ध्यान रखबाक अछि। मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास चाही तऽ अहाँ सब ई पोथी कीन कऽ सेहो पढ़ि सकै छी। ओहिमे जे छै से देखल जाए केना जे छै से काल के विभाजन केने छथिन। आदिकाल अथवा आधार काल, आदिकाल के जे छै से आदिकाल कहियो अथवा आधार काल, जकरा ई 800 ईस्वी से 1350 ईस्वी धरि मानै छथिन। 800 ईस्वी से 1350 ईस्वी आदिकाल अथवा आधार काल। ठीक छै, मध्यकाल कहै छथिन 1350 से 1857 धरि के। 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी धरि के जे छै से मध्यकाल कहै छथिन। और आधुनिक काल कहै छथिन 1857 स्वतंत्रता आंदोलन के बाद चल रहा है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। तो ब्रिटिश काल 1857। आधुनिक काल के दू भाग में बांट देने छथिन। आधुनिक काल के डॉक्टर दिनेश कुमार झा दू भाग में बांटने छथिन, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता काल। ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता काल। ब्रिटिश काल कहै छथिन 1857 से 1947 तक के, और स्वतंत्रता काल कहै छथिन 1947 से एखन धरि के काल के स्वतंत्रता काल कहै छथिन। अर्थात ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता काल आधुनिक काल के दू भाग में बांटने छथिन, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता काल। ध्यान रखबाक अछि 1857 से 1947 ईस्वी धरि के जे काल छै तकरा ब्रिटिश काल कहलखिन हैं, और स्वतंत्रता काल कहलखिन हैं 1947 आज़ादी के बाद से जे एखन धरि के काल छै तकरा स्वतंत्रता काल कहलखिन हैं। अर्थात आधुनिक काल के दू भाग में बांटने छथिन डॉक्टर दिनेश कुमार झा। लिखल छनि हिनकर पोथी मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास। अब देखे छी डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस। दुर्गानाथ झा श्रीस के की लिखल छनि मैथिली साहित्यक इतिहास। ई बहुत प्रसिद्ध पोथी अछि मैथिली साहित्यक इतिहास। डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस। सब मैथिलीक विद्यार्थी लग ई पोथी उपलब्ध रहबाक चाही और बहुत गोटा लग हेबो करत। तो ई पोथी में कहने छथिन आदिकाल, जकरा प्राक ज्योतिष्वर काल कहने छथिन अथवा अपभ्रंश युग कहने छथिन। ध्यान रखबाक अछि प्राक ज्योतिष्वर काल के कहने छथिन, अपभ्रंश युग के कहने छथिन, कोन काल के कहने छथिन। तो ध्यान रखबाक अछि आदिकाल के डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस कहने छथिन। 1300 ईस्वी से लऽ के 1300 ईस्वी से जे पहिने के काल छै, जतेक भी काल ऐसे पीछे जे भी चीज सब भेटै छै उ सबटा चीज जे छै से अहाँके आदिकाल अथवा प्राक ज्योतिष्वर काल अथवा अपभ्रंश युग के अंतर्गत आबै छै। 1300 ईस्वी से पहिने के चीज सब। ठीक छै,
तकर बाद मध्यकाल अथवा विद्यापति के युग, मध्यकाल अथवा विद्यापति के युग ई जे छै अहाँके 1300 ईस्वी से 1860 ईस्वी, 1300 ईस्वी से 1860 ईस्वी जे छै से मध्यकाल अथवा विद्यापति के युग कहने छथिन। और एकरे दू भाग में बाँटि देने छथिन। मध्यकाल के जेकरा विद्यापति के युग कहै छथिन, हिनका दू भाग में बाँटने, एकटा तऽ क विद्यापति के युग, ख उत्तर विद्यापति के युग, माने विद्यापति के युग और विद्यापति के बादक युग। ठीक है, तो विद्यापति के युग मध्यकाल के बाँटलखिन है। विद्यापति के युग जे 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी जे हेतै से मध्यकाल में विद्यापति के युग हेतै। ठीक है, और मध्यकाल में उत्तर विद्यापति के युग जे हेतै से 1700 से 1860, 1700 से 1860, चूँकि ई जे छै 1300 ईस्वी से 1860 एकरा दू भाग में बाँटि गेल, एकटा तऽ 1300 से 1700, दोसर 1700 से 1860। ई भऽ गेल अहाँके मध्यकाल अथवा विद्यापति के युग। एहिमे मध्यकाल के दू भाग में बाँटने छथिन, विद्यापति के युग और उत्तर विद्यापति के युग। प्रश्न इहो बनि सकैए जे विद्यापति के युग और उत्तर विद्यापति के युग में कोन काल के बाँटल गेल अछि, तऽ ध्यान रखबाक अछि मध्यकाल के। और के बाँटने छथिन तऽ डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस। आधुनिक काल के सेहो ई बाँटने छथिन, मुदा ई आधुनिक काल के 3 भाग में बाँटने छथिन। ठीक है, आधुनिक काल के बाँटने छथिन 1860 के बाद जे छै से सबटा आधुनिक काल में आबै छै। एहिमे से कोनो एकटा छूटि गेल अछि बीचवाला, तऽ ताहि दुआरे एकरा हम एखन नहि कहब, अपने लोकनि पोथी में देख लेब। ठीक है, हम आगू बढ़ि रहल छी। वातावरण निर्माण काल छै, बीचवाला एकटा कोनो छूटि गेलै जे 1880 से 1930 तक के हेतै। और तकर बाद छै नव विकासक युग। ठीक है, एकरा फेर से कनी देखबाक हेतै, बीचवाला छूटि गेल अछि। आउ तऽ देखै छी आब तकर बाद दोसर टॉपिक छलै आदिकालक पृष्ठभूमि। आदिकाल में की सब छै, केना जे छै से एकर देखै छी। आदिकाल पृष्ठभूमि वर्तमान में जकरा तिरहुत वा मिथिला कहल जाइ छै, तकरा प्राचीन काल में विदेह कहल जाइ छै। एकरा भीतर मिथिला आ वैशाली दुनू अबै छल। जेकरा एखन मिथिला कहै छियै, पहिने प्राचीन काल में विदेह कहल जाइ छलै, और एही विदेह में मिथिला और वैशाली दुनू अबैत छलै। 4वीं-5वीं शताब्दी अबैत अबैत ई जनपद मिथिला अथवा तिरभुक्ति नाम से प्रसिद्ध भऽ गेल। मिथिला अथवा तिरभुक्ति के नाम से जे छै से 4वीं-5वीं शताब्दी अबैत अबैत प्रसिद्ध भऽ गेल छलै। मुगल शासक काल में एहि जनपदक उत्तरी भाग के नेपालक राजा लोकनि हथिया लेलनि। बाँचल क्षेत्र के बिहारक नाम से प्रचलित कयल गेल। मुगल शासन काल में जे छै से एकर एहि जनपद के उत्तरी भाग के नेपालक राजा लोकनि हथिया लेलनि और बाँचल क्षेत्र के बिहार बना देल गेलै। ठीक छै, और हमसब एखन बिहार में आबि गेल छी, जे आधा एकर जे भाग छै से एखनो नेपाल में चलि गेल छै, मिथिला के क्षेत्र। आधुनिक मिथिलाक क्षेत्रफल 30,000 वर्ग मील कहल जाइत अछि, जाहिमे 10,000 वर्ग मील नेपालक तराई आ 20,000 वर्ग मील भारत में। कहि रहल छी जे मेन जे क्षेत्र अछि अहाँके 10,000 वर्ग मील, ई तऽ नेपाल में चलि गेल छै, और हमसब एखन 20,000 वर्ग मील मात्र बाँचल छी। बृहद विष्णु पुराण में मिथिलाक लंबाई 24 योजन अर्थात 96 कोस। ठीक छै, बृहद विष्णु पुराण में जे छै से मिथिला के जे लंबाई छै ओ अहाँके कते कहल गेल छै, 24 योजन अर्थात 96 कोस। कोसी से गंडकी धरि जे एकर लंबाई छै ओ छै अहाँके 96 कोस, अर्थात योजन में कहबै तऽ 24 योजन। ठीक छै, और चकराई जे छै से गंगा से हिमालय धरि से 16 योजन छै, अर्थात 64 कोस छै। ठीक छै, तऽ ध्यान रखबाक अछि मिथिला के जे चौड़ाई छै चकराई ओ अहाँके छै 16 योजन अर्थात 64 कोस। अब मिथिला भाषा रामायण के रचयिता सेहो कहने छथिन, ओ कहने छथिन गंगा बहैत जनिक दक्षिण दिस पूर्व कौशिकी धारा, पश्चिम बहैत गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा। गंगा बहैत जनिक दक्षिण दिस, मिथिला के चौहद्दी बतबै छथिन और कहै छथिन जे गंगा जिनकर दक्षिण दिशा में बहि रहल छै और पूरब में कोसी नदी बहि रहल छै, पश्चिम में गंडकी नदी बहि रहल छै और उत्तर में हिमालय छै, एकर उत्तर में हिमालय धरि जे छै से एकर विस्तार छै, से बात मिथिला भाषा रामायण में कविश्वर चंदा झा कहने छथिन। पाणिनि के अनुसारे आगू बढ़ि रहल छी,
पाणिनिक अनुसार एते शत्रु के दमन अर्थात शत्रु के मथल जाइ छल, तैँ एकर नाम मिथिला पड़ल। अब ई मिथिला केना भेलै, तिरहुत केना भेलै, तिरहुक्ति केना भेलै, एकर विभिन्न जे छै से कारण सब भऽ सकैए। तऽ पाणिनि के अनुसार जे छै से कहल गेल छै जे एतऽ शत्रु के दमन कयल जाइ छल, अर्थात शत्रु के मथल जाइ छल, ताहि दुआरे एकर नाम मिथिला पड़ल। ठीक छै। मिथिला नामकरणक पाछाँ कतेको कथा प्रचलित अछि। एकटा रोचक कथा विष्णु पुराण में भेटैत अछि, जकर अनुसरण श्रीमद् भागवत केलक। ठीक छै। एकटा कथा देखियौ जे अहाँके विष्णु पुराण में भेटै छै, जकर अनुसरण श्रीमद् भागवत में कयल गेल छै। वैवस्वत मुनि के पुत्र इक्ष्वाकु के दोसर पुत्र के नाम निमिये छल। वैवस्वत मुनि के पुत्र इक्ष्वाकु के दोसर पुत्र के नाम निमिये छल। निमिये के जीवैत स्वर्ग जेबाक इच्छा भेलनि आ ताहि लेल ओ वशिष्ठ सँ यज्ञ करबाक आग्रह केलनि। निमिये के की भेलनि जे एक बेर जीवते स्वर्ग जाय के इच्छा भेलनि, तऽ ओ वशिष्ठ से यज्ञ करबाके आग्रह केलखिन। मुदा वशिष्ठ तऽ पहिने से इंद्र के यज्ञ करबाके भार गछि लेने छलाह, लेकिन वशिष्ठ मुनि जे रहथिन से इंद्र के यज्ञ कराबे के भार गछि लेने रहथिन। वशिष्ठ निमिक निमंत्रण स्वीकार तऽ कऽ लेलनि, मुदा कहलनि जे हम इंद्रक यज्ञ में सम्मिलित होयबाक लेल वचनबद्ध छी, तेँ हम पहिने ओतय जायब आ ओतय सँ घुरला के बाद अहाँके यज्ञ करायब। हुनका अयबा में अत्यधिक विलम्बक कारणे निमिये गौतम ऋषि के पुरोहित बना कऽ यज्ञ प्रारंभ कऽ देलनि। वशिष्ठ जखन इंद्रक यज्ञ समाप्त कराय निमिये ओहिठाम पहुँचला तऽ वस्तु स्थिति देख स्वयं के अपमानित अनुभव केलनि आ निमिये के श्राप दैत बजला, सद्यः विदेहो भव, अर्थात हे निमि जाउ, अहाँके शरीर नहीं रहे, अर्थात विदेह भऽ जाओ। तहिना निमिये सेहो श्राप देलनि, दुनू के मृत्यु प्राप्त भेलनि। ठीक छै। और हिनका से यज्ञ नहीं करवेलखिन तऽ श्राप दऽ देलखिन। ठीक छै। और कहलखिन सद्य विदेहो भव, और ओहि दिन से विदेह भऽ गेलखिन। अब आगू देखियौ, वशिष्ठ जी के आत्मा परकाया विधि द्वारा वरुणक शरीर में निवास केलनि, जाहिसँ ओ वरुण मित्र नाम सँ सेहो जानल जाइ छै। एक बेर वरुण उर्वशी के देख कामासक्त भऽ गेला। एक बेर की भेलै जे वरुण उर्वशी के देख कऽ कामासक्त भऽ गेला आ हुनका वीर्य स्खलन भऽ गेलनि, जकरा एकटा घैल में राखल गेल, जाहिसँ अगस्त के जन्म भेलनि आ ओ घटयोनी कहलनि। अगस्त ऋषि के नाम छनि, ओ घटयोनी कहलखिन। किछु वीर्य छिटकि कऽ कमलक पात पर खसल, जाहिसँ विशिष्ट पात पर खसल, विशिष्ट पात पर खसल, जाहिसँ वशिष्ठ जी उत्पन्न भेला। अगस्त ऋषि और वशिष्ठ जी उत्पन्न भेलखिन वीर्यसँ। ठीक छै। आगू देखियौ, निमिये के पुत्र मृत्यु के पश्चात हुनकर आत्मा आँखिक भाव पर निवास पौलनि, तैँ निमि कहलनि। उपस्थित ऋषिगण हुनकर शरीर के मैथ एकटा पुत्र उत्पन्न केलनि, जिनका मिथि कहल गेल। मंथन से उत्पन्न होयबा के कारणे हुनकर नाम मिथि पड़ल, तथा हुनके नाम पर एहि क्षेत्रक नाम मिथिला पड़ल। ठीक छै। ध्यान बुझि गेलियै जे मिथिला केना पड़लै, तऽ मिथि के नाम पर मिथिला पड़ल छै। आगू देखियौ, मिथिला नाम वेद में तऽ नहीं भेटैत अछि, मुदा याज्ञवल्क्य स्मृति, रामायण, भागवत एवं अन्यान्य प्रवर्ती ग्रंथ में एकर स्पष्ट उल्लेख भेटैत अछि। अपन पिताक शरीर से उत्पन्न होयबा के कारणे ओ जनक सेहो कहलनि। अपन पिता के शरीर से उत्पन्न होयबा के कारणे ओ जनक सेहो कहलनि। मिथि एक दक्ष राजा रहथि, ओ जे उपनगर बसौलनि से मिथिला कहलनि। जे मिथि जे राजा रहथि, ओ जे नगर बसौलखिन सएह मिथिला कहल गेल। पुरीक निर्माता होयबा के कारणे सेहो जनक कहलनि, चूँकि एहि नगर के निर्माण केलखिन ताहि दुआरे हिनका जनक कहल गेल छै। मिथि के बाद आनो राजा सब जनक कहलनि, मिथि प्रथम जनक भेला। ओकर बाद जतेक राजा सब एहिमे भेलखिन हिनका वंश में, ओ सबटा में सब जनक कहलखिन। ठीक छै। तऽ मिथि जे छै से एकर पहिल जनक भेलखिन। सीता जी के जे पिता रहथिन ओ 21म रहथिन। ठीक छै। जनक वंश के 21म राजा रहथिन, हुनकर नाम छलनि सिरध्वज जनक।
तब सीताजीक पिताके नाम छलनि शिरध्वज जनक रहथि। विदेह जनकक खानदान में 57टा राजा भेल रहथि। जनक राजवंशक अंतिम राजा कराल ध्वज रहथि। टोटल हिनका विदेह जनक में जे छै एहि खानदान में 57टा राजा भेल रहे, जकर अंतिम राजा कराल ध्वज रहथि। मिथिलाक राजा सब स्वयं विद्वान होइत छलाह आ अपन दरबार में देशक उत्कृष्ट लोक के आश्रय दैत छलाह। मिथिला के जे राजा सब होइत छलखिन हँ से स्वयं विद्वान होइत छलखिन हँ। तऽ जे कोनो बात समझ में नहीं आवे तऽ अहाँ जे छै से पुनः एहि वीडियो के पीछा कऽ कऽ देख सकै छी। हम आगू बढ़ि रहल छी। प्राचीनतम प्रमाण भेटैत अछि जे मिथिला बहुत समय धरि वैदिक ओ उपनिषद विद्याक केंद्र छल। नहि केवल राजे दरबार में ज्ञानक ज्योति बरैत छल, अपितु समाजक छोटको वर्ग में लोक उच्च श्रेणी के ज्ञानी होइत छलाह। मिथिला में ध्यान रखबाक अछि, नहीं केवल दरबारे में ज्ञान के ज्योति बरैत छलै, अपितु समाजक छोटको वर्ग में लोक उच्च श्रेणी के ज्ञानी होइत छलाह। प्रमाण लेल महाभारतक वन पर्व में धर्म व्याधक ओ पतिव्रता साध्वी के कथा देखल जा सकैत अछि। अब भारतीय दर्शन शास्त्रक 6टा जे शाखा अछि ताहि में 4टा के स्थापना मिथिले में भेल अछि। 6टा जे दर्शन शास्त्र में ध्यान देबै, दर्शन शास्त्र में 6टा शाखा छै, ओहि में से 4टा के जे 4टा जे छै से मिथिला के देल गेल छै। जेना गौतम ऋषि, कणाद ऋषि, जैमिनी ऋषि और कपिल मुनि, ई सब जे छलखिन हँ से मिथिला के रहथिन। गौतम ऋषि देने छथिन न्याय दर्शन, कणाद मुनि वैशेषिक दर्शन, जैमिनी मीमांसा दर्शन और कपिल मुनि सांख्य दर्शन। ई चारू दर्शन सबगोटा के ध्यान रहबाक चाही। कौन कौन? गौतम न्याय दर्शन, कणाद वैशेषिक दर्शन, जैमिनी मीमांसा दर्शन और कपिल सांख्य दर्शन। 6ठम से 13 शताब्दी के पूर्व वैशाली जे मिथिला में छल पहिने बौद्ध मतक केंद्र बनल, किंतु तकरा बाद कुमारिल भट्ट आ उद्यानाचार्य पुनः वैदिक विचारधारा के मिथिला में अनलनि। ठीक छै, ई बौद्ध मत के केंद्र बनि गेल छलै, मुदा फेर से जे छै से वैदिक विचारधारा के अननिहार छलखिन हँ कुमारिल भट्ट और उद्यानाचार्य। चूँकि बौद्ध धर्म सबगोटा के बुझल हैत जे वैशाली में बौद्ध धर्म के स्थापना के बाद तो कुछ प्रभावित होइते, तो ओहिसँ जे फेर से वैदिक विचारधारा के जे स्थापना करे के बात भेलै तो ओहिमे कुमारिल भट्ट और उदयनाचार्य के नाम प्रमुख अछि। ठीक छै, कुमारिल भट्ट और उदयनाचार्य। मिथिला अपन एहि विद्या परंपरा के रक्षा करैत षड्यंत्र आ शलाका परीक्षाक आविष्कार केलनि तथा महोपाध्याय महामहोपाध्याय कहेबाक कठोर परंपरा चलल। ठीक छै, यह परीक्षा जे उत्तीर्ण होइ छलै ने हुनके सबके उपाधि भेटल छलनि उपाध्याय, महोपाध्याय, महामहोपाध्याय। षड्यंत्र परीक्षा और शलाका परीक्षा जे एतऽ आविष्कार भेल छलै, एतऽ चलै छलै एहन परीक्षा मिथिला में। मैथिलीक सबसँ गौरवशाली व्याकरण के महावैयाकरण पंडित दीनबंधु झा पाणिनि जकाँ सूत्र में लिखने छथि तथा अंत में एकटा दीर्घ धातु पाठ के अनुक्रमणिका देने छथि। तऽ जे संस्कृत में पाणिनि लिखने छथिन अष्टाध्यायी, तहिना मैथिली में जेना हिनका पाणिनि के महावैयाकरण कहल जाइ छै, तहिना मैथिली में जे छै से महावैयाकरण कहल जाइ छै पंडित दीनबंधु झा के। पंडित दीनबंधु झा मैथिली के महावैयाकरण छथि, जेना संस्कृत में पाणिनि छथि और धातु पाठ नाम से अनुक्रमणिका देने छथिन। संस्कृतक विद्वान लोकनि सब दिन मैथिली के अपभ्रंश यानी भ्रष्ट या विकृत अपभ्रंश भाषा बुझैत रहला। संस्कृत के जे विद्वान सब रहथिन से मैथिली के अपभ्रष्ट अथवा विकृत भाषा जे छै से बुझैत रहथिन। पाणिनि अष्टाध्यायी लिखने छथि, एखने कहलहुँ। मिथिलाक कोनो एकटा देवता मिथिलाक लोक कोनो एकटा देवताक उपासक कहियो नहीं रहला। कोनो एकटा देवता के उपासक जे छै से मिथिला के लोक कहियो नहीं रहला। ओ शिव, भक्ति आ विष्णु
तीनू के समान रूप से फल देनिहारी बुझै छथि। माने शिवो के पूजा करै छथि, शक्ति अर्थात दुर्गा के जतेक रूप छै सबके पूजा करै छथि, और विष्णु रामकृष्ण सबके सेहो पूजा करै छथि। तऽ मिथिला के जे लोक छथि से कोनो एकटा देवता के उपासक कहियो नहि रहला अछि, ओ शिव शक्ति आ विष्णु के समान रूप से जे छै से पूजैत छथि। माथ पर तीन देवताक चिन्ह वाला चानन जे ब्राह्मण सब करै छथि से एहि समन्वयताक प्रतीक थिक। मिथिला में महादेवक पूजा सबसँ बेसी व्यापक रूपे प्रचलित अछि। विशिष्ट अवसर पर लाख लाख माटिक महादेव के पूजा करबाके प्रथा अछि। ठीक छै, एतऽ लाख के लाख माटि के महादेव बना कऽ पूजा कयल जाइ छै मिथिला में। आब शिवगीत दू प्रकार के होइत अछि। शिवगीत दू प्रकार के होइत अछि, एकटा नचारी, दोसर महेशवाणी। नचारी और महेशवाणी शिव के जे गीत छै ओ दू प्रकार के होइत अछि, अहाँके नचारी और महेशवाणी। नचारी जे शुद्ध भक्ति गीत अछि, नचारी में भक्ति गीत छै, शिव के प्रति भक्ति भाव, प्रार्थना, वंदना, निवेदन ई सब कयल जाइ छनि गीत के माध्यम से। शिव हो उतरब पार कौन विधि न, ठीक छै, एहन तरह के जे गीत हेतै अहाँके ओ सब नचारी के अंतर्गत आबै छै। ठीक छै। और महेशवाणी में की होइ छै जे हर माने शिव आ गौरी के विवाहित जीवन के वर्णन रहै छै। महेशवाणी में शिव और पार्वती के, गौरी के वैवाहिक जीवन के, हुनकर पारिवारिक जीवन के, हुनक रंग रूप वेशभूषा आदि के जे छै से वर्णन अहाँके महेशवाणी में भेटैत अछि। आइने अकबरी में नचारी के लचारी कहि देल गेल छै। ठीक छै, आइने अकबरी अबुल फजल के जे लिखल छै आइने अकबरी, ताहिमे नचारी के लचारी कहल गेल अछि। कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, विद्यापति के लिखल ई विशुद्ध नचारी अछि, बहुत प्रसिद्ध भेल छै। कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, दुख ही जन्म लेल दुख ही गमावल, सुख सपनों ने आयल, एहन तरह के जे गीत छै से नचारी कहबै छै। ठीक छै, हम नहीं आजू रहबै आंगन जौ बूढ़ होयत जमाय गेवानी, ई सब जे गीत छै अहाँके महेशवाणी कहबै छै। अब हम एखन बेसी गीत के बारे में नहीं कहब, बुझि गेलिए नचारी और महेशवाणी। आगू बढ़ै छी। शिव शक्ति के पूजा से आठों सिद्धि भेटबाक विश्वास छै। शक्ति पूजा से आठों सिद्धि भेटबाक विश्वास छै, मुदा शिवक उपासना से मात्र मुक्ति भेटैत छै। शक्ति के पूजा केला से सिद्धि भेटैत छै और शिव के उपासना केला से मुक्ति भेटैत अछि। मैथिलीक लिपि मिथिलाक्षर अथवा तिरहुता। मैथिली के जे लिपि छै ओकरा की कहल जाइ छै, मिथिलाक्षर अथवा तिरहुता। तांत्रिक यंत्र हस्तलेख में सब अनुसरण कऽ के बनल अछि। तांत्रिक विधि से जे छै से लिपि बनल छै। आजिक चिन्ह जाहि मैथिली वर्णमाला और शुभ कार्य आरंभ होइ छै से कुंडलिनीक प्रतीक थिक। ठीक छै, कुंडली में जे बनै छै ओहि तरह के जे छै से शुभ कार्य के लेल ई आजी के प्रयोग होइत रहै छै। ठीक छै, एहन तरह से जे छै से आजी बनै छै, ओहो अहाँके की छै, ई छै अहाँके शुभ कार्य के प्रतीक आजी। अर्धतांत्रिक ओ अंधविश्वासक आधार पर नैना जोगिन के गीत, झाड़ फूकक मंत्र सब प्रचलित अछि। ई सब अर्धतांत्रिक विधि पर जे छै से नैना जोगिन के गीत सब मिथिला में, झाड़ फूक के मंत्र सब ई सब जे छै से प्रचलित छै। शिव के माने वाला शैव, शक्ति के माने वाला शाक्त आ विष्णु के माने वाला वैष्णव कहबै छथि। जे शिव के मानै छथिन ओ शैव कहबै छथि, शक्ति के जे मानै छथिन शाक्त कहबै छथि, और विष्णु के जे मानै छथिन से वैष्णव कहबै छथि। मैथिल लोकनि मुख्यतः पंचदेवोपासक स्मार्त छथि। मिथिला के जे मैथिल सब छथि ओ सब पंचदेवोपासक छै, 5 देवता के जे छै से पूजा करै छथि। आश्चर्यक बात थिक जे मिथिला सन एतेक ब्राह्मण धर्म ओ पौराणिक देश में हिंदू मुसलमान के भेदभाव वा आपसी विरोध लेस मात्र नहीं अछि। यह आश्चर्य के बात छै जे मिथिला सन एतेक ब्राह्मण धर्म पौराणिक देश में हिंदू आ मुसलमान के बीच में भेदभाव जे छै से लेस मात्र नहीं छै। संगीत शास्त्र में तो लोचने सबसे पहिल हिंदू विद्वान भेला जे अमीर खुसरो द्वारा चलाओल गेल इमन ओ फरदोसी राग के स्वीकार केलनि। अमीर खुसरो जे रहथिन
हुनकर राग के स्वीकार करे वाला भेलखिन हैं लोचन। लोचन सबसे पहिल हिंदू विद्वान भेला जे अमीर खुसरो द्वारा जे चलाओल गेल छलै इमन आ फिरदौसी राग तकरा स्वीकार केने छलखिन हैं लोचन। तऽ केना कहि सकै छियै जे एतऽ भेदभाव छै। मिथिलाक ब्राह्मण ओ कायस्थ लोकनि द्वारा विस्तृत वंशावली लिख कऽ रखबाक प्रथा 1100 ईस्वी में प्रारंभ भेल। ठीक छै, मिथिला के ब्राह्मण आ कायस्थ लोकनि द्वारा, ध्यान रखबाक अछि, ब्राह्मण और कायस्थ लोकनि द्वारा जे छै से विस्तृत वंशावली लिख के रखे के जे प्रथा छलै से शुरू भेलै अहाँके 1100 ईस्वी से। ब्राह्मण और कायस्थ सब अपन वंशावली लिख कऽ राखे लगलखिन। ई प्रथा अहाँके 1100 में शुरू भऽ गेलै, मुदा वास्तव में प्रमाणित होइत अछि 1310 ईस्वी से। लेकिन प्रमाणित कखन कहिया से होइ छै? 1310 ईस्वी से। किएक? जखन महाराज हरि सिंह देव बनेबाक आदेश देलनि। ई सब लोक सब बना कऽ रखै छलखिन 1100 ईस्वी से, मुदा एकरा जखन 1310 ईस्वी में महाराज हरि सिंह देव पंजी बनेबाक आदेश देलखिन, वंशावली बनेबाक आदेश देलखिन, तखन जे छै से प्रमाणित होइ छै, जाहिसँ अनाधिकार विवाह नहि भेल करै। ई से एहि दुआरे किएक तऽ अनाधिकार विवाह नहि भेल करै, पहिने पंजीकारसँ अस्वजन पत्र बनबाइ लेथि तखन विवाह करब, जाहिसँ ई निर्विवाद भऽ जाय जे दुहू पत्र अधिकारे भेले विवाह करै छै। दुनू गोटा जे छै से अधिकारपूर्वक मिलान कऽ के पंजी मिलान केला के बाद जे छै से विवाह होबाके प्रथा प्रारंभ भेलै। 1310 में जखन विस्तृत वंशावली रखबाके आदेश देलखिन महाराज हरि सिंह देव, तखन ध्यान रखबाक अछि, महाराज हरि सिंह देव पंजी प्रथा के जे शुरुआत, वंशावली लिख कऽ रखे के जे प्रथा, ई प्रारंभ आदेश कहिया देने रहथिन? 1310 ईस्वी में। महत्वपूर्ण अछि। उच्च कुलक व्यक्ति धनक लोभे बिकाय अपन उच्च कुलक बल पर अनेक विवाह करैत छल, जे बिकौआ विवाह कहबैत छल। उच्च कुल के व्यक्ति धन के लोभ से बिका कऽ अनेको विवाह करैत छलाह है, जे बिकौआ विवाह कहबैत छल। संपूर्ण पूर्वी भारत में भाषा साहित्यक उद्भव आ विकास के बुझबाक लेल संगीतक विशिष्ट परंपरा बुझब आवश्यक अछि। अब संगीत के विस्तृत परंपरा जे छै तकरा बुझनाइ आवश्यक भऽ जाइत अछि। शास्त्रीय राग ओ रागनी सबसँ भिन्न देशी राग रागनीक सबसँ प्राचीन उल्लेख चर्या गीत में भेटैत अछि। यह प्रश्न अबैत रहै छै, ध्यान रखबाक अछि। शास्त्रीय राग रागनी सबसँ भिन्न देशी राग रागनीक सबसँ प्राचीन उल्लेख जे छै अहाँके चर्या गीत में भेटैत अछि। शास्त्रीय राग रागनी से हटि कऽ देशी राग रागनी के जे प्रयोग होइ छै से अहाँके चर्या गीत में भेट जायत। महाराज नान्यदेव राजा बनलाक बाद सरस्वती हृदयालंकार हार लिखलनि। महाराज नान्यदेव जे कर्नाट वंश के पहिल राजा भेल रहथिन, से राजा बनला के बाद सरस्वती हृदयालंकार हार लिखने छथिन। ई संगीत सबके पोथी सब छै। अखने कहलहुँ संगीत के विशिष्ट परंपरा के बुझनाइ कनिक आवश्यक भऽ जाइत अछि। और वही कड़ी में देशी राग रागनी के सबसे प्राचीन उल्लेख जे छै से चर्या गीत में भेटैत अछि, बहुत महत्वपूर्ण अछि। और नान्यदेव जे छथि से लिखने छथिन सरस्वती हृदयालंकार हार। महाराज नान्यदेव 1097 से 1133 पहिल व्यक्ति छलाह जे देशी राग रागनीक सभक विकास एवं संरक्षण केलनि। देशी राग रागनीक सबके जे छै से संरक्षण करे के श्रेय जाइ छनि अहाँके महाराज नान्यदेव के। हिनका बाद जयदेव गीत गोविंद लिखलनि, जे मिथिला संगीत पद्धति के विकास करबा में सबसँ प्रभावशाली व्यक्ति भेला। बुझल अछि जे जयदेव के लिखल गीत गोविंद छै कतेक प्रसिद्ध भेल छै। जयदेव के अनेक टीकाकार ओ गीत पद्धति के अनुसरण करे भेला। ठीक छै, हिनकर जे छै जयदेव के अनुसरण करे वाला और हिनकर टीका सब लिखनिहार बहुते गोटा भेला, जाहिमे पहिल आ उत्तम छलाह विद्यापति ठाकुर। और हिनकर अनुसरण करे वाला जे सबसे उत्तम भेला, सबसे श्रेष्ठ भेला, ओ छै अहाँके विद्यापति ठाकुर। और ताहि दुआरे विद्यापति ठाकुर के सुनैत हेबनि जे अभिनव जयदेव विद्यापति कहल जाइ छै। अभिनव जयदेव, बस माने अब केवल अभिनव जयदेव कहि देबै तऽ बुझि जेबै जे विद्यापति के विषय में कहि रहल छथि।
मिथिला में संगीतक विशेष गतिविधि महाराज हरि सिंह देवक समय 1295 सँ 1325 ईस्वी धरि देख पड़ैत अछि। हरि सिंह देव स्वयं संगीतक विशिष्ट ज्ञाता छलाह। हुनक प्रशंसा करैत एकटा मैथिल संगीतकार पुरुष परीक्षा निर्विविध कथा में कहै छथि जे ओकर गुणकेर परीक्षक हर अथवा हरि सिंह देवैटा भऽ सकैत छथि। हरि सिंह देव के जे संगीत के गुण के परीक्षक हेतनि या तो हर हेथिन, हर अथवा हरि सिंह देवेटा भऽ सकैत छथि। हरि सिंह देव के दरबार में ज्योतिश्वर ठाकुर सन विद्वान संगीतज्ञ छलाह जे वर्ण रत्नाकर आ धूर्त समागम लिखने छलाह। आगू पढ़बै जे हरि सिंह देव के दरबार में ज्योतिश्वर ठाकुर सन विद्वान रहथिन जे संगीतज्ञ सेहो छलाह। हुनके दरबार में ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर और धूर्त समागम लिखने छलाह। महाराज हरि सिंह देव जखन 1324 ईस्वी में नेपाल पर आबि गेला तखन संगीतक केंद्र नेपाल बनि गेल। एखन हम अहाँ सब बुझैत हेबै जे एक एक लाइन की कहि रहल छियै, तो हम अहाँ सबके ई जे आदिकाल छै तकर पृष्ठभूमि किछ बता रहल छी जे एहिमे की सब भेल छै आदिकाल में। ठीक छै। महाराज हरि सिंह देव जखन 1324 ईस्वी में नेपाल पर आ गेला तऽ संगीतक केंद्र नेपाल बनि गेलनि, चूँकि हिनका संगीत से विशेष लगाव रहै छलनि और जखन ई नेपाल जे चलि गेलखिन तऽ नेपाल हिनकर केंद्र भऽ गेलनि। संगीतक पहिल संगीत लेखक जनिक चर्चा भेटैत अछि ओ छलाह सिंह भूपाल। संगीत लेखक जे छनि हुनकर चर्चा भेटै ओ छथिन सिंह भूपाल। तकर बाद भेला जगतधर जे संगीत सर्वस्व नामक पोथी लिखलनि एवं बेनी संहार नामक टीका लिखलनि। ई ग्रंथ नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित अछि। नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखागार में राखल छै। बेनी संहार और संगीत सर्वस्व, बेनी संहार और संगीत सर्वस्व जे लिखने छथिन जगतधर, ई नाम छै जगतधर। ठीक छै, जगतधर लिखने छै 1477। अन्य मैथिली संगीत ग्रंथ सब जे नेपाल में लिखल गेल छल ताहिमे प्रमुख छल जग ज्योतिर्मल कृत संगीत सार संग्रह। एखन मध्यकाल में जखन पढ़े जेबै तो ओतऽ जग ज्योतिर्मल के विषय में पढ़ाई हेतै। ओ लिखने रहथिन संगीत सार संग्रह। संगीत सार संग्रह के लिखने छथि जग ज्योतिर्मल। संगीत चंद्र नामक ग्रंथ अभिलाष आ वंशमणि झा मिलकर लिखने छथि। संगीत चंद्र के लेखक छथिन अभिलाष और वंशमणि झा। अभिलाष स्वरोदय दीपिका गीत पंचाशिका सेहो लिखने छथि। ठीक छै। अभिलाष के लिखल छनि स्वरोदय दीपिका और गीत पंचाशिका। श्री हस्त मुक्तावली के लेखक शुभंकर ठाकुर छथि। श्री हस्त मुक्तावली के लेखक शुभंकर ठाकुर छथि जे महाराज महेश ठाकुर के भाई छलाह है। महाराज महेश ठाकुर के रहथिन भाई। एखन बस नाम सब याद करू, किछ देखियो, ई बहुत बढ़िया से सब कुछ क्लियर भऽ जायत कोन कोन राजा सब छथिन ई सबसे लेखक सब। ठीक छै। घनश्याम शुभंकर ठाकुर के प्रसिद्ध मैथिली ग्रंथ श्री हस्त मुक्तावली के टीका लिखलनि। श्री हस्त मुक्तावली के जे टीका लिखने छथिन के लिखने छथिन घनश्याम। शुभंकर ठाकुर के कखनो कखनो भ्रमवश असम देशीय कहल जाइत अछि। शुभंकर ठाकुर के लोक बुझै छै कि असम के छथिन। शुभंकर ठाकुर संगीतक विशिष्ट लेखक छथि। हिनक लिखल संगीत दामोदर नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित है। शुभंकर ठाकुर जे छथि, शुभंकर ठाकुर संगीत के विशिष्ट लेखक छथि और हिनकर लिखल छनि, शुभंकर ठाकुर के लिखल छनि संगीत दामोदर जे नेपाल में राखल है। लोचन संगीत दामोदरक अनुसरण के अपन प्रसिद्ध ग्रंथ राग तरंगिणी लिखलनि। ठीक छै। लोचन जे राग तरंगिणी लिखने छथिन किनका अनुसरण केने छथिन, ई शुभंकर ठाकुर के जे लिखल छै संगीत दामोदर, अर्थात लोचन संगीत दामोदर के अनुसरण केने छथि। विद्यापति अपन पुरुष परीक्षा में कहने छथि तिरहुतिया संगीतकार, ई तऽ नी लिखा गेल छै, तिरहुतिया संगीतकार कलानिधि, तिरहुतिया संगीतकार कलानिधि गोरखपुर जाकर यशस्वी भेला। तिरहुतिया माने तिरहुत के जे संगीतकार छलखिन हँ कलानिधि ओ गोरखपुर जाकर यशस्वी भेला। तहिना बूढ़न मिश्र बंगाल में प्रसिद्ध भेला। ठीक छै।
तिरहुतिया संगीतकार छलखिन हैं कलानिधि से गोरखपुर में यशस्वी भेलखिन और विठन मिश्र बंगाल में। लोचन 1681 में राग तरंगनिक प्रामाणिक मिथिला संगीत विवरण प्रस्तुत करैत छथि। प्रामाणिक मिथिलाक संगीत प्रस्तुत करै छै 1681 में। लोचन के एहि बातक गर्व छनि जे महाराज महीनाथ ठाकुर के समय मिथिलाक संगीत चरमोन्नति केलक। लोचन के कहब छनि जे महाराज महीनाथ ठाकुर के समय में जे छै से मिथिला के संगीत बहुत उन्नति केलक। महाराज नरपति ठाकुर ओ धुनगान सिंधु कहै छथि। महाराज नरपति ठाकुर के जे छथि से की कहै छथिन धुनगान सिंधु। महाराज नरपति ठाकुर के जे छै से लोचन की कहने छथिन धुनगान सिंधु। उमापति एवं गोविंद दास 18वीं शताब्दी के पैघ संगीतकार छलाह। 19वीं शताब्दी में हर्षनाथ झा, भाना झा और चंदा झा नामक मैथिली संगीतकार छलाह। ठीक छै, मैथिली 19वीं शताब्दी में हर्षनाथ झा, भाना झा, चंदा झा ई सब जे छै से मैथिली के संगीतकार छलाह। मैथिल महिला लोकनि संगीतक बड्ड प्रेमी रहथिन। लखिमा, विद्यापतिक पुत्रवधू महारानी लक्ष्मा, विद्यापति के पुत्रवधू ई सब जे छथिन मध्य युग में मैथिली संगीत के आगू बढ़ेलखिन। जे भाषा एखन मैथिली नाम से जानल जाइत अछि से प्राचीन काल में अवहट अथवा अपभ्रंश कहल जाइत छल। जे भाषा एखन मैथिली नाम से जानल जाइत छै ओकरा प्राचीन काल में की कहल जाइत छलै अवहट अथवा मिथिला अपभ्रंश। मिथिला अपभ्रंश। मैथिली के विद्यापति देसिल बैना कहने छथिन। मैथिली के विद्यापति मैथिली नहीं कहने रहथिन, वो कहने रहथिन देसिल बैना। देसिल बैना, देसिल बैना सब जन मिठा सुनने हेबै। तै टेंशन जम्पो भट्टा ई सब जे छै से मैथिली के कहने छथिन विद्यापति कहने छथिन ना। सक्कै बानी बहुवन भावे पाऊँ रस को मम्म न पावे देसिल बैना सब जन मिठा तै टेंशन जम्पो भट्टा। ठीक छै, कीर्तिलता में। तो विद्यापति जे छै से मैथिली के मैथिली नहीं कहि कऽ देसिल बैना कहने रहथिन। और ऐसे पहिने अवहट कहल जाइ छलै, मिथिला भ्रंश कहने रहथिन और मैंने कहल जाइ छलै। और तकर बाद जे छै से विद्यापति देसिल बैना कहने छथिन। अल्फोबेटम ब्राह्मणिकम 1771 ईस्वी में नामक ग्रंथ में तुर्तियाना नाम से मैथिली भाषा के चर्चा भेटैत अछि। एकटा ग्रंथ में जे छै अल्फाबेटम ब्राह्मणिकम में तुर्तियाना कहल गेल छै मैथिली भाषा के। 1853 में सर अर्स्किन पेरी सेहो एकरा तिरहुती नाम से संबोधित केलनि आ बंगला भाषा के अंतर्गत रखलनि। इनका बुझलनि जे ई बंगला छै तिरहुती के, लेकिन कहलखिन तिरहुती। गिरियर्सन साहेब कनिक अशुद्ध लिखल छै तऽ ध्यान देबै, यो हेतै। गिरियर्सन साहेब के कहब छलनि जे भारतक आन क्षेत्रक लोक मैथिली के तिरहुतिया कहै छथि, मुदा मैथिली भाषी एकरा मैथिली कहै छथि। 1801 ईस्वी में H.T. कॉलब्रुक नामक अंग्रेज अपन पुस्तक एशियाटिक रिसर्चेज में पहिल बेर सबसँ स्पष्ट रूपे मैथिली नामक प्रयोग केलनि। मैथिली नाम के प्रयोग जे छै से स्पष्ट रूप से सबसे पहिने 1801 ईस्वी में H.T. कॉलब्रुक नाम के जे अंग्रेज रहथिन से प्रयोग केलखिन मैथिली। ध्यान रखबाक अछि, मैथिली प्रयोग के केने छथिन 1801 ईस्वी में H.T. कॉलब्रुक। तकरा बाद विलियम केरी सेहो यह नाम देलनि। हिनका बाद ओहो मैथिलीए कहलखिन। सर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन 1880 ईस्वी में मैथिली नाम के सर्वदा के हेतु स्थिर केलखिन, लेकिन सबसे प्रसिद्ध केनिहार भेलखिन मैथिली के प्रसिद्ध केलखिन सर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन 1880 ईस्वी में। प्राचीन मिथिला में विदेह वंशक जनक सब अधीन वैदिक विद्या और संस्कृति के केंद्र छल। तकर बाद लिच्छवी वंशक साम्राज्य स्थापित भेल। विदेह वंश के बाद लिच्छवी वंश, ठीक छै। और तकरा बाद गुप्त वंश और ताहू के पश्चात तकर बाद कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के एहि दशकक शासन करवा के
एहि क्षेत्र के जे शासन करे के अवसर भेटलनि। अंत में पाल वंशक राजा लोकनि बौद्धकालीन सभ्यता और तांत्रिक विद्या के आश्रय भेटलनि। और तकर बाद हर्षवर्धन के बाद पाल वंश के राजा सबके जे छै से तांत्रिक विद्या, बौद्धकालीन सभ्यता और तांत्रिक विद्या के आश्रय भेटले। पाल लोकनि बौद्ध भिक्षुक सभक संरक्षक छलाह। ई जे पाल वंश के राजा सब भेलखिन ई सब बौद्ध सबके आश्रय देलखिन। पाल वंश के अंतिम राजा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण देलथिन, जतय ओ 84 सिद्ध रहैत छलाह, जाहिमे अधिकांश मैथिली चर्यापद सब लिखलनि। आब जे है से हमसब आगू बढ़ि रहल छी जे केना पाल वंश के अंतिम राजा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण देलखिन, जतय 84टा सिद्ध सब रहै छलखिन और जे सब मैथिली में चर्यापद सब लिखलखिन। मिथिला वैदिक धर्मक कट्टर देश छल, तेँ बौद्ध विचारधाराक अभ्युदय होबाक संभावना नहि छल। एहि लेल कतेक विद्वान मैथिली साहित्यक आदिकाल एकरा मानैत छथि, मुदा कतेको विद्वान एहि काल के एकटा पृथक प्राक मैथिली काल निर्माण करबाक हेतु प्रस्तुत छथि। तऽ कतेक गोटा जे छै से आदिकाल मैथिली साहित्य के आदिकाल में एकरा मानै छथिन और कतेको विद्वान जे छै से नहि मानै छथिन। तऽ ध्यान देबै, नोट में लिख देने छी विदेह वंश, चूँकि क्रमशः सजाबे के लेल अगर प्रश्न आबि जाए तऽ ध्यान देबै विदेह वंश, लिच्छवी वंश, गुप्त वंश, कन्नौज, पाल वंश और तकर बाद आगू बढ़तै। ठीक छै। ओकर बाद कर्नाट वंश 11वीं शताब्दी के अंत में 1097 कर्नाट वंशीय राजा नान्यदेव लक्ष्मण सेन के पराजित क सेन वंश की लक्ष्मण सेन के पराजित केला के बाद मिथिला में कर्नाट वंश के स्थापना केलखिन। मिथिला में कर्नाट वंश के स्थापना के केलखिन नान्यदेव। कर्नाट वंश के राजा भेलखिन नान्यदेव और लक्ष्मण सेन के पराजित केला के बाद कर्नाट वंश के स्थापना केने रहथिन। कर्नाट वंश के शासनकाल 1097 ईस्वी से लऽ कऽ 1325 ईस्वी धरि रहल। विलक्षण नीतिज्ञ, उद्भट योद्धा, संगीत शास्त्रक महान ज्ञाता राजा नान्यदेव 1097 से 1133 ईस्वी धरि राज्य केलनि। 1097 से लऽ कऽ 1133 ईस्वी धरि राज्य केलखिन के नान्यदेव। ठीक छै। नीतिज्ञ रहथिन, उद्भट योद्धा रहथिन, संगीत शास्त्र के महान ज्ञाता रहथिन नान्यदेव। 1097 से 1133 और तकर बाद हिनकर पुत्र एलखिन गंगदेव। हिनकर पुत्र गंगदेव 1133 से 1174 ईस्वी धरि राज्य केलनि। के तऽ नान्यदेव के पुत्र गंगदेव और नान्यदेव के पौत्र भेलखिन नरसिंह देव से 1174 ईस्वी से 1226 ईस्वी धरि राज्य केलनि। और तकर बाद नरसिंह देव के समय में विद्या संस्कृति के प्रोत्साहन भेटल आ वेदक अनेक टीका लिखल गेल हिनके समय में, नरसिंह देव के समय में। तऽ कर्नाट वंश में के सब भेलखिन नान्यदेव, गंगदेव, हरिसिंह देव, नरसिंह देव और तकर बाद हरिसिंह देव अबै छथिन। ठीक छै। नान्यदेव, गंगदेव, नरसिंह देव और तकर बाद हरिसिंह देव। हरिसिंह देव 1296 से 1324 एहि राजवंशक सबसे महान शासक भेला है के तऽ हरिसिंह देव। हिनका 1324 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक हरा देलकनि आ तेँ नेपाल भागि गेला। एहि तरहें कर्नाट वंशक अंत भऽ गेल। एकटा अन्य ग्रंथ में भेटैत अछि जे 1326 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक मिथिला पर आक्रमण केलनि। तखन महाराज हरिसिंह देव अपन राज पंडित कामेश्वर ठाकुर के जिम्मा लगा कऽ भागि गेला। ठीक छै। तऽ ई दू तरह के बात अबै छै, कतौ पर जे छै अहाँके गयासुद्दीन तुगलक के चर्चा छै तऽ कतौ फिरोज शाह तुगलक के चर्चा छै, कतौ पर 1324 ईस्वी छै तऽ कतौ 1326 ईस्वी छै। हम अपन दुनू बात सब गोटा के बता देलहुँ, अब जे सही बुझाय। ठीक छै। सही की यह बात सब छै। और हरिसिंह देव पलायन के पश्चात 27 वर्ष धरि मिथिला राज्यविहीन रहल, माने कोनो राजा नहीं रहलै हरिसिंह देवक बाद। 1353 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, लेकिन नाम छै फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक कामेश्वर ठाकुर के अपन कार्यकारी राजा नियुक्त केलनि। और ई जे रहथिन, चूँकि यह जीतने रहथिन हिनकासँ ई चलि गेल रहथिन तऽ हरिसिंह देव, तऽ फिरोज शाह तुगलक जे छै
फिरोज शाह तुगलक ओहे मिथिला पर आक्रमण केने रहथिन और 27 वर्ष धरि राजा विहीन रहले मिथिला। और तकर बाद फिरोज शाह तुगलक जे छै से कामेश्वर ठाकुर के अपन कार्यकारी राजा नियुक्त केलखिन। कामेश्वर ठाकुर के कर वसूले में तत्काल में हिनका बनेने रहथिन, किनका? कामेश्वर ठाकुर के। लेकिन कामेश्वर ठाकुर के जे छै से ई कर वसूले में, टैक्स वसूले में अक्षम भ गेला, तो सुल्तान हिनकर पुत्र भोगेश्वर ठाकुर के राजा बना देलखिन। कामेश्वर ठाकुर के बाद के भेलखिन? भोगेश्वर ठाकुर। ई लोकनि मुजफ्फरपुर जिला के ओइनी गामक वासी छलाह, तेँ ओइनीवार राजा कहलक। चूँकि ई कोन गाम के छलखिन? ओइनी गाम के। कामेश्वर ठाकुर, भोगेश्वर ठाकुर कोन गाम के रहथिन? ओइनी गाम के, मुजफ्फरपुर जिला के ओइनी गाम के छलखिन, ताहि दुआरे इनकर सबके वंश आब की हेतै? ओइनीवार वंश। भोगेश्वर ठाकुर के एकटा मुस्लिम जमींदार सुल्तान सँ मदद मांगि युद्ध केलनि। भोगेश्वर ठाकुर के एकटा मुस्लिम जमींदार सुल्तान सँ मदद मांगि युद्ध केलनि। युद्ध में असलान आ वीर सिंह मारल गेल, कीर्ति सिंह राजा बनला। भोगेश्वर ठाकुर के चूँकि मृत्यु भऽ गेल रहै ताहि दुआरे। कीर्ति सिंहक बाद राजा भोगेश्वर सिंहक छोट भाई भव सिंह राजा बनला, किएक तऽ भोगेश्वर ठाकुर के संतान नहीं छलनि। अच्छा, भोगेश्वर ठाकुर के संतान नहीं छलनि, ताहि दुआरे जे छै से भव सिंह राजा बनलखिन। एतऽ ई बात स्पष्ट नहीं भेल अछि, किछु एहिमे कटि गेल छै, ठीक छै। तऽ आगू बढ़ि रहल छी। ओना ध्यान रखबाक अछि जे कामेश्वर ठाकुर के बाद भोगेश्वर ठाकुर, और चूँकि भोगेश्वर ठाकुर के बाद जे छथि से कीर्ति सिंह राजा बनला, ठीक छै। और कीर्ति सिंह के बाद राजा भोगेश्वर सिंह के छोट भाई भव सिंह राजा बनला, और भव सिंह के बाद हिनकर ज्येष्ठ पुत्र देव सिंह राजा बनला, और तकर बाद हिनकर पुत्र शिव सिंह राजा बनला। और यह सबसे प्रसिद्ध अछि ओइनीवार वंश के राजा में शिव सिंह। महाराज शिव सिंह बहुत पैघ शक्तिशाली राजा रहथि। जयकांत मिश्रक अनुसारे महाराज शिव सिंह 3 वर्ष 9 महीना राज केलनि। महाराज शिव सिंह कतेक वर्ष? 3 वर्ष 9 महीना राज्य केलनि, अर्थात 1402 ईस्वी में राज्यासीन भेला। 1406 ईस्वी में मुसलमानक संग युद्ध करैत लापता भऽ गेला। 1402 ईस्वी में राज्यासीन भेला शिव सिंह, और 1406 ईस्वी में मुसलमान के संग युद्ध करैत लापता भऽ गेला। 3 वर्ष 9 महीना रहलखिन। 12 वर्ष धरि, अर्थात एहिमे जोड़ि दियौ 12 तो 6 12 6 18 18 से 19 ईस्वी धरि, अर्थात 1418 से 1419 ईस्वी धरि पति के प्रतीक्षा केला के बाद रानी लखीमा, जे शिव सिंह के पत्नी रहथिन रानी लखीमा, 12 वर्ष के बाद ई सती भऽ गेलखिन, ठीक छै। शिव सिंह के 12 वर्ष धरि इंतजार केलखिन, जखन नहि एलखिन तऽ रानी लखीमा सती भऽ गेलखिन। विद्यापति के मित्र रहथिन शिव सिंह, ठीक छै। आ एना कहि सकै छियै शिव सिंह के मित्र रहथिन विद्यापति, हिनका दुनू में मित्रता छलनि। विद्यापति अपन मित्र शिव सिंहक पत्नी के लऽ कऽ राज बनौली राजा पुरादित्यक आश्रय में रहय लागल छलाह, ठीक छै। राजा पुरादित्य के आश्रय में लऽ कऽ हिनका रानी लखीमा के जे छै से 12 वर्ष धरि रखने छलखिन। कहाँ? नेपाल में राजा पुरादित्य, राज बनौली के राजा पुरादित्य के आश्रय में रहे लागल छै कि विद्यापति एते राज बनौली में 1408 ईस्वी में लिखनावली के रचना कैल, आ 1418 ईस्वी में भगवत हस्तलेख प्रतिलिपि के रचना कैल, ठीक छै। विद्यापति कहाँ लिखने छलखिन लिखनावली? तो ई लिखने रहथिन राज बनौलिये में, लिखनावली लिखने रहथिन 1408 में, और 1418 में भगवत के हस्तलेख प्रतिलिपि सेहो एते लिखने रहथिन। विद्यापति राजा शिव सिंहक नापता होयबा के 32 वर्ष के बाद, ठीक छै, विद्यापति राजा शिव सिंह के नापता भेला के बाद 32 वर्ष के बाद हुनका जे छै सपना में देखने रहथिन जे हुनकर मृत्यु भऽ गेलनि। राजा शिव सिंह अपना नाम से पृथक मुद्रा चलौने रहथिन, ठीक छै। और ई शिव सिंहे जे छथिन से विद्यापति के बिस्फी गाम उपहार स्वरूप देने रहथिन राजा शिव सिंह, ठीक छै। महासंधि विग्रह के उपाधि सेहो देने रहथिन।
गौड़ अर्थात बंगाल, पहिने गौड़ बंगाल के गौड़ कहल जाइ छलै, देशीय नवाब सबके एवं गाजीपुरक नवाब सबके हरेबाक दाबी करैत छलाह। ओहिनिवार वंशक अंतिम राजा लक्ष्मीनाथ देव, कंस नारायण कहीं कहीं पर इनके नाम रहै छै, लक्ष्मीनाथ देव महान विद्या और कला के सभक प्रेमी आ संरक्षक छलाह। ओहिनिवार वंश के अंतिम राजा के भेलखिन लक्ष्मीनाथ देव, कंस नारायण कहीं कहीं पर अबै छै, ठीक छै, लक्ष्मीनाथ देव आ कहीं पर कंस नारायण। तऽ ओहिनिवार वंश के अंतिम राजा भेलखिन। दिल्लीक सुल्तान सिकंदर लोदी हिनका पर आक्रमण कयल आ हिनका हरा देलनि। लोदी जे छै से हिनका पर आक्रमण केने रहथिन और हिनका हरा देने रहथिन। बाद में एकटा संधि द्वारा हिनका राज्य दऽ देलकनि। किछुए कालक बाद एहि संधि के भंग करैत नवाब नसरत शाह मिथिला राज्य के छिन्न भिन्न कऽ देलक आ अपना अधीन लऽ लेलक। एहि तरहे ओहिनिवार वंश के अंत भेल। महाराज भैरव सिंह के समय में 1500 मीमांसा लोकनि के जरहटिया में सभा भेल छल। ई जे नोट में ई सब बात आबि सकैए जखन भैरव सिंह के चर्चा भेल छल। शिव सिंह के मृत्यु के बाद हिनकर छोट भाई पद्म सिंह राजा बनाओल गेल छलाह। पद्म सिंह के मृत्यु के बाद 1428 ईस्वी में मृत्यु भेलनि पद्म सिंह के 1428 ईस्वी में। तकर बाद महारानी विश्वास देवी राजकाज अपन हाथ में लेलनि। रानी संतान विहीन रहे तो शिव सिंहक छोट भाई हरि सिंह तकर बाद नरसिंह राजा भेला, ठीक छै। महारानी जे विश्वास देवी रहथिन से संतान विहीन रहथिन। तकर बाद शिव सिंह के छोट भाई हरि सिंह और नरसिंह जे छै से राजा बनलखिन। नरसिंह के बाद हिनकर पुत्र धीर सिंह राजा बनलखिन, ठीक छै। ध्यान रखबाक छै तऽ नरसिंह में देव नहीं लागल छै, हरि सिंह में देव नहीं लागल। हरि सिंह देव रहते तऽ कर्नाट वंश के भऽ जेथिन और हरि सिंह छथिन तऽ ई ओहिनिवार वंश के छथिन। नरसिंह सेहो ओहिनिवार वंश के। ई कनि उल्टा पुल्टा लिखा गेल है, चूँकि ई पहिने होबाक चाही छलै। हम एतऽ ओहिनिवार वंश के अंत कऽ देलहुँ, तकर बाद फेर पुरना बात सब कहि रहल छी, ताहि दुआरे कनिक ध्यान देबै, ठीक छै, कि अखन ओहिनिवारे वंश के बात सब छै। तऽ पद्म सिंह के मृत्यु 1428 ईस्वी में भेलनि। तकर बाद महारानी विश्वास देवी के राजकाज अपना हाथ में लेलनि। रानी संतान विहीन रहथिन तऽ शिव सिंह के छोट भाई हरि सिंह और तकर बाद नरसिंह राजा भेला। नरसिंह के बाद हिनकर पुत्र धीर सिंह राजा बनला और धीर सिंह के बाद हिनकर छोट भाई भैरव सिंह राजा बनला। तकर बाद हिनक पुत्र रामभद्र सिंह देव राजा बनला। 1527 ईस्वी से 1566 ईस्वी धरि मिथिला में अराजकता और उपद्रव बढ़ैत रहल। 1526-27 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा मिथिला पर आक्रमण भेल आ ओ अपन जमाय अलाउद्दीन के मिथिलाक शासक नियुक्त केलनि। फिर जे सिकंदर लोदी 1526-27 ईस्वी में मिथिला पर आक्रमण कऽ देलखिन और तकर बाद अलाउद्दीन के मिथिला के शासक नियुक्त कऽ देलखिन। एकर बाद 50 वर्ष धरि मिथिला में जे छै से मुसलमान के शासन बनल रहल। 1557 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर महाराज महेश ठाकुर के मिथिला के शासक बनौलनि और तकर बाद ई चूँकि एतऽ समाप्त भऽ गेल अहाँके ओहिनिवार वंश। आब की भेलै, चूँकि 50 वर्ष धरि मिथिला के मुसलमान के शासक रहलै। 1526-27 में सिकंदर लोदी मिथिला पर आक्रमण केने रहथिन और तकर बाद जे छै से 1557 ईस्वी में जाकऽ मुगल सम्राट जे अकबर रहथिन से महेश ठाकुर के मिथिला के शासक बनेलखिन। मुगल सम्राट अकबर जे रहथिन से महाराज महेश ठाकुर के मिथिला के राजा बनेलखिन। 1557 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर जे छथि से महाराज महेश ठाकुर के मिथिला के शासक अर्थात राजा बनौलखिन। मिथिला राज्य रघुनंदन राय द्वारा हुनक गुरु संस्कृत में अकबरनामा के लेखक राज पंडित चंद्रपति ठाकुर के माझिल पुत्र महेश ठाकुर के मिथिला के शासक बनाओल गेल। राज पंडित चंद्रपति ठाकुर के माझिल पुत्र महेश ठाकुर के मिथिला के शासक बनाओल गेल। महाराज महेश ठाकुर के मूल खरौर छलनि, तें हुनक राजवंश खंडवला कुल कहाओल। बुझि गेलिए। तऽ केना जे छै से हम पहिने कर्नाट वंश कहलहुँ, तकर बाद खंडवला कुल ओहिनिवार वंश के सबटा राजा के सबके बारे में बतेलहुँ और तकर बाद जे छै अहाँके महाराज महेश ठाकुर एलै और ई जे अकबर द्वारा ई बनायल गेलखिन शासक। तऽ हिनकर चूँकि मूल खरौर छलनि
तो महाराज महेश ठाकुर खंडवाला कुल वंश के पहिल शासक भेला। खंडवाला कुल वंश इनके लक्ष्य प्रारंभ भेल। तो खंडवाला कुल वंश के पहिल राजा भेला महाराज महेश ठाकुर। खंडवाला कुल में निम्नलिखित राजा सब भेला। अब एतेक राजा के हम जे छै से बारे में डिटेल्स जरूरत नहीं छै, तब बुझ लिअ जे कोन कोन राजा सब भेलखिन खंडवाला कुल वंश में। तो महाराज महेश ठाकुर, गोपाल ठाकुर, परमानंद ठाकुर, शुभंकर ठाकुर, पुरुषोत्तम ठाकुर, नारायण ठाकुर, सुंदर ठाकुर, महिनाथ ठाकुर, नरपति ठाकुर, राघव सिंह, विष्णु सिंह, नरेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, माधव सिंह, छत्र सिंह, रुद्र सिंह, महेश्वर सिंह, लक्ष्मेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह और कामेश्वर सिंह। लक्ष्मेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह और कामेश्वर सिंह ई बहुत प्रसिद्ध छथि। अंतिम 3टा राजा के नाम सेहो ध्यान रखब। महेश्वर सिंह याद रख सकै छी और पहिल बुझ गेलिए महेश ठाकुर, ठीक है। और तकर बाद लक्ष्मेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह और कामेश्वर सिंह। नहीं याद रहे तो ध्यान रखबे ल र का, ल र का, ल से लक्ष्मेश्वर सिंह, र से रामेश्वर सिंह और का से कामेश्वर सिंह, ठीक है। ई कौन वंश के रहथिन तो खंडवाला कुल वंश के। टोटल जे छै राजा के नाम अहाँ के खंडवाला कुल वंश के अछि, जैमे खंडवाला कुल वंश के अंतिम राजा भेलखिन कामेश्वर सिंह और पहिल राजा भेल रहथिन महेश ठाकुर। कामेश्वर सिंह मिथिला के अंतिम राजा भेला। 1947 ईस्वी के बाद महाराजक शासन समाप्त भेल। आब ई राजा महाराजा वाला बात जे छै से समाप्त भ गेल। 1947 के बाद देश आजाद भ गेल। 1921 ईस्वी में बंगाल बिहार से, 1936 में बंगाल से उड़ीसा और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग भेल अछि। अब एकरा कनि संक्षेप में देख लिया जे कर्नाट वंश में कौन सब राजा भेल रहथिन, ओनिवार वंश में और खंडवाला कुल वंश में। तो कर्नाट वंश के हम कहने छलहुँ हैं जे 1097 से लऽ कऽ 1325 ईस्वी धरि ई कर्नाट वंश भेल। एहिमे भेल रहथिन पहिने नान्यदेव, तकर बाद गंगदेव, तकर बाद नरसिंहदेव और तकर बाद हरिसिंहदेव, ठीक है। नान्यदेव, गंगदेव, नरसिंहदेव और हरिसिंहदेव ई सब चारू जे छथि राजा कर्नाट वंश के छथि। कौन वंश के? कर्नाट वंश के, ठीक है। ध्यान रखबाक 1097 से 1325। ओनिवार वंश 1353 से 1557 ईस्वी, बहुत कनि लंबा चललै। तो एहिमे जे ओनिवार वंश में राजा भेलखिन, एकर पहिल राजा भेलखिन कामेश्वर ठाकुर, ठीक है। यह पूछल जाए छै, जेना कर्नाट वंश के पहिल राजा पूछता तो ध्यान रखबै नान्यदेव और अंतिम राजा हरिसिंहदेव। तहिना ओनिवार वंश के पहिल राजा पूछता तो कामेश्वर ठाकुर। अगर कामेश्वर ठाकुर ऑप्शन में नहीं रहे तो भोगेश्वर ठाकुर ध्यान देबाक अछि, ठीक है। तो कामेश्वर ठाकुर, भोगेश्वर ठाकुर, कीर्ति सिंह, भव सिंह, देव सिंह, शिव सिंह, हरि सिंह, नरसिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह, रामभद्र सिंह और लक्ष्मीनाथ देव, कंस नारायण। तो ई जे छै से सबसे प्रसिद्ध भेल रहथिन। अंतिम भेल रहथिन लक्ष्मीनाथ देव, कंस नारायण जे छै से ओनिवार वंश के अंतिम राजा भेलखिन। 1799 ईस्वी में अंग्रेज लोकनि मिथिला के राजा लोकनि सँ शासन अपना हाथ में लऽ लेलनि आ हुनका सबके मात्र जमींदार बने देलथिन। 1799 में की भेल रहे, ई सब राजा तो रहथिन लेकिन अंग्रेज सब जे छै से मिथिला के जे काज धाज छलै शासन से अपना हाथ में लऽ लेने रहथिन। ई सब बस राजा रहथिन। खंडवाला कुल वंश जखन कहलहुँ हैं 1557 से लऽ कऽ 1947 तक, तो वो अहाँ के एतऽ अछि सबटा लिस्ट, ठीक छै। 1557 से लेकर जे छै 1947 तक जे कहलहुँ राजा सब भेलखिन वो खंडवाला कुल वंश में वो ई सब छथि, ठीक छै। तो पहिने भऽ गेल अहाँ के कर्नाट वंश, तकर बाद ओनिवार वंश और तकर बाद खंडवाला कुल वंश। तो एहि तरहे ई सब जे छल से अहाँ के मैथिली साहित्यक आदिकाल में हम सब देखलहुँ हैं काल विभाजन के और एकर आदिकाल के पृष्ठभूमि के। आब हम सब ई एकरा पार्ट 1 रह दै छियै। पार्ट 2 में जे छै से देखबै, चूँकि वीडियो बहुत पैघ भऽ जायत, लंबा भऽ जायत, तो इतने धरि जे छै से एखन देख लिअ। बेसिक जे छै से एहिमे आबि गेल और एकर बाद आदिकाल के आधा बात जे छै से अहाँ के दोसर पार्ट में आयत। अहाँ सब इंतजार करू, बनल रहू मैथिली अलंकार के यूट्यूब चैनल पर। एकरा लाइक करू, सब्सक्राइब करू और बेसी से बेसी शेयर करू और जे किछु नीक लागे, नीक बेजाय से बतेबाक कष्ट करू।
और जँ किछु एहिमे त्रुटि भेल हुए तऽ ओकरा अपने स्तरसँ सेहो सुधार कऽ सकै छी। एक तरहसँ बेसिक जानकारी जे छै से एहिमे हम अपने लोकनिके बीच साझा केलहुँ हेँ। बहुत बहुत धन्यवाद।